तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम बार फिर से स्वागत है। जोर शोर तरीके से स्वागत है क्योंकि आपकी परीक्षाएं अब स्टार्ट हो गई हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, अब केमिस्ट्री में अगर डर समाप्त करना है तो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, देखने का मतलब ये है कि आपको मन लगाकर इस वीडियो में को वॉच करना और अच्छी तरीके से जो भी प्रश्न हम इसमें बताएंगे वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, देखिए हम पढ़ाएंगे क्या, कक्षा 12 विषय रासायनिक विज्ञान मॉडल पेपर 2022 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए 2022 मॉडल पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे। 100% आएगा मेरे पेरेंट्स, अगर आपको गारंटी दे रहे हैं तो आपको जरूर जरूर आएंगे प्रश्न। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए सबसे पहले आपके लिए क्या जानकारी है कि जो भी हमारी skmstudyclasses.com वेबसाइट है, skm टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आपको जा करके आपको क्या करना है, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। आपको अगर वीडियो पसंद आती है मेरे पेरेंट्स, आपको चैनल को ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, चलिए इसका आप थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्या है, फिनाल का, ठीक है किसका, फिनाल का 0.20% विलयन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है, निम्न में से किस रूप में कार्य करता है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला हमारा क्या है, एंटीसेप्टिक। चलिए चार ऑप्शन आपको इसमें दिखेंगे। पहला हमारा का एंटीसेप्टिक, दूसरा प्रतिऑक्सीकारक, तीसरा हमारा ज्वरनाशक, चौथा हमारा एंटीबायोटिक। अगर आंसर की बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आपको बताते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पेरेंट्स, अगर आपको लाइफ में सफलता पानी है तो आप इन वीडियोस को अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए आपके लिए बहुत डिमांड थी, तो इसलिए केमिस्ट्री को आपको सामने लाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसकी, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, किसमें, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर, किससे, अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा यदि हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगर क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से यदि हम करा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए मिलेगा क्या, इसमें आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, फिनाल, दूसरा एनिलीन, तीसरा बेंजीन, चौथा बेंजोइक एसिड। तो अगर आंसर की बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पेरेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा एनिलीन मिलेगा। क्या मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ लेना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, वाच कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए एसिटिक अम्ल की, ठीक है जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर, किसके, डाईएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है। इससे यौगिक क्या बन, कौन सा यौगिक बनेगा। यदि हम क्या कर दें, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाईएजोमेथेन से करा देते हैं तो इससे जो यौगिक बनेगा, कौन सा यौगिक बनेगा। ठीक है, देखिए चार ऑप्शन इसमें भी आपको मिलेंगे। पहला क्या है, मेथिल एसीटेट, दूसरा क्या है, एथिल एसीटेट, तीसरा क्या है, मेथेन, चौथा क्या है, मेथिलमीन। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, मेथिल एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। RnH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक की अभिक्रिया कहलाती है। अगर इसको एल्कोहलिक रूप में क्रिया कराएंगे तो क्या कहलाएगी ये। अगर देखिए क्या कहलाएगी यहाँ पे, युग्मन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन की अभिक्रिया, या हाफमैन की अभिक्रिया, या स्मिथ की अभिक्रिया। तो इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बिल अमीन की अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, कार्बिल अमीन की अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए आपसे वादा करते हैं कि आपको इतना ज़्यादा कंटेंट हम देंगे कि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, अगर प्रश्न जो है पसंद आए और जो हमारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। एमाइडो से किससे, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। अगर एमाइड से हम एमीन बनाते हैं तो उसमें जो हमारा अभिकर्मक प्रयुक्त होगा वह कौन सा अभिकर्मक होगा। देखिए इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए चार ऑप्शन दिए जाते हैं इसलिए कि आपको भ्रमित किया जाए। ठीक है, तो आपको भ्रमित होना ही नहीं है। भ्रमित होंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन होगा तो आप गलत आंसर देंगे।
तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। देखिए Vr2 की अपान की OH, ठीक है, या K2Cr2O7 अपान H2SO4 की क्रिया, या HCl प्लस अपान ZnCl2 की, या NaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, Br2KOH हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला सेंटेंस देखिए क्या है कि एक क्रिस्टल तंत्र में, किसमें, एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वह तंत्र है, वह कौन सा तंत्र होगा, ठीक है। क्या चीजें हैं, यदि A बराबर B बराबर C हैं और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वह तंत्र कौन सा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस तंत्र के बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए वह तंत्र आपका क्या होगा। उससे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट जो भी नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, देखिए। और आपको अच्छी तरीके से हम समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, चतुष्कोणीय, खटकोणीय, रोम्बोहेड्रल या मोनोक्लिनिक। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अति लघुत्तरी प्रश्न है कुछ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस अति लघुत्तरी प्रश्नों को भी थोड़ा पढ़ के आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। अगर आप समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे, अगर वीडियो बीच को छोड़ने वाले होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आप मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में, ठीक है, में विभेद कैसे करेंगे। इसमें विभेद आपको कैसे करना होगा, केवल एक रासायनिक परीक्षण तथा अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, ठीक है। तो आपको ये चीजें कैसे समझ में आएगी, हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे। देखिए जो हमारा पहले हमारा ये है, देखिए जो हमारा अभिकारक है, इसके बाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, ठीक है। देखिए CH3CH2OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH से क्रिया करके देखिए क्या बनाता है। पहले आपको हम बताते हैं CH3CH2OH क्या है, एथिल अल्कोहल है। 4I2 क्या है, आयोडीन है। 6NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। चलिए अगर ये सब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाएगा, आयोडोफार्म बनाएगा, यानी CH3 बनाएगा, और 5NaI सोडियम आयोडाइड बनाएगा, और सोडियम फार्मेट, ठीक है, HCOONA बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, हमारा 5H2O बनाएगा। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए क्या है, ये देखिए इसमें में क्या कर रहा है कि मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। यहाँ क्या करता है, आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखिए। यानी कि नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में, किसमें, इसका माध्यम कैसा है, उदासीन माध्यम है, ठीक है। तो उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखें, किसकी, अपचयन की अभिक्रिया लिखे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है हमारा C6H5NO2, ठीक है, अभिकारक है। अब ये 2H की उपस्थिति में और Zn अपान NH4Cl की उपस्थिति में क्रिया कर क्या बनाएगा, C6H5NO बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, C6H5NO बनाएगा, और पुनः जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, C6H5NaHOH यानी फेनिल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये आपके दो उत्पाद बनेंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अक्रिय गैसों में, किसमें है, अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली, अर्थात यानी कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली अर्थात सबसे अधिक क्रियाशील गैस का नाम एवं इसके कोई दो यौगिकों के सूत्र लिखिए, ठीक है। यानी कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली, अर्थात यानी कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली अर्थात सबसे अधिक क्रियाशील गैस का नाम एवं इसके कोई यौगिकों के सूत्र लिखिए। यानी क्या कर रहा है कि जो अक्रिय गैस हमारी होती हैं उसमें से सबसे क्रियाशील गैस कौन सी होती है। तो सबसे क्रियाशील यौगिक या सबसे क्रियाशील सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली यौगिक जो हमारी गैस है कौन सी है, तो वह हमारी है जीनान, जिसे आप XE से प्रदर्शित करते हैं, किससे, XE से प्रदर्शित करते हैं।
यौगिक जीनान यौगिक जो है जीनान डाइफ्लोराइड क्या बनाता है, XeF2 बनाता है, और जीनान टेट्राफ्लोराइड यानी कि XeF4 बनाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ लघुत्तरी प्रश्नों को भी पढ़ लेते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए जो हमारा पहला लघुत्तरी प्रश्न है इसको आपको पढ़कर बताते हैं। ठीक है, क्या है जो प्रश्न है हमारा, क्या है कि स्टेफेन अभिक्रिया द्वारा, किसके द्वारा, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखना है, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, यानी कि स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। पहले स्टीफन अभिक्रिया द्वारा क्या है, देखिए स्टेनस क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, किसके द्वारा, स्टेनस क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, किसके द्वारा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, यानी कि HCl सांद्र होगा। एल्किल साइनाइड यानी कि एल्केन नाइट्राइल यानी कि एल्किल साइनाइड के अपचयन से एल्डिमीन यानी कि एल्डिमीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। ठीक है, जिनके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें फार्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। इसमें क्या नहीं बनाया जा सकता, फार्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसको थोड़ा अभिक्रिया द्वारा समझाते हैं आपको। देखिए अभिक्रिया द्वारा कैसे समझाएंगे कि RC इस ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस किससे क्रिया करता है, 2H प्लस HCl से क्रिया करके क्या बनाएगा। देखिए आपको समझाएंगे हम। देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पे, तो ये प्लस 2H प्लस HCl से क्रिया करके किसकी उपस्थिति में, SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl क्या बनाएगा, एल्डिमीन बनाएगा। H2O यहाँ पे गर्म होगा। ठीक है, क्या बनाएगा, RCHO यानी कि एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, प्लस NH4Cl बनेगा। चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या होगा हमारे अभिक्रिया। अब देखिए, अब यहाँ से अगर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N लेते हैं तो 2H प्लस HCl से क्रिया करके SnCl2 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा, CH3CH बनाएगा, डबल बॉन्ड NH HCl बनाएगा, जो कि H2O फिर से H2O से क्रिया करके क्या बनाएगा, CH3CHO प्लस NH4Cl बनाएगा, यानी कि एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए हमारा क्या है, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H प्लस HCl से यानी कि SnCl2 की उपस्थिति में क्रिया करके HCl की उपस्थिति में क्या बनाएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl बनाएगा, जिसे फेनिल एल्कीमीन कहते हैं। ठीक है, पुनः यहाँ H2O की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा, देखिए आपको दिख रहा होगा C6CHO प्लस NH4Cl यानी कि बेंजल्डिहाइड बनाएगा। इसकी वैकल्पिक अभिक्रिया में नाइट्राइल को डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि क्या है हमारा, डाई नाइट्रिल को डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम, ये हमारा क्या है, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम, क्या है हमारा, ब्यूटिल एल्यूमिनियम यानी कि DIBAL। तो ये आपका नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब देखिए क्या है, यहाँ से देखिए क्या है कि अब ये क्रिया करके यानी कि HCH यानी कि यस, ये हमारा कोष्टक है। ठीक है, तो CH3 का होल ट्वाइस और CH माइनस CH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस AIH द्वारा चयनित होगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसमें क्या चीजें हम किए हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि K2Cr2O7 से क्लोरीन प्राप्त करने तथा क्लोरीन से सल्फ्यूरिक क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए क्या बनाना है हमें, क्लोरीन यानी K2Cr2O7 से क्लोरीन प्राप्त करने तथा क्लोरीन से सल्फ्यूरिक क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने के रासायनिक समीकरण लिखना है यहाँ पे। तो K2Cr2O7 से क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा। तो यहाँ से देखिए K2Cr2O7 प्लस 8HCl से क्रिया करके क्या बनाएगा, 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 4H2O बनाएगा प्लस 3O बनाएगा। ठीक है, चलिए और देखिए 6HCl प्लस 3O से क्रिया करके 3H2O प्लस 3Cl2 बनाएगा। ठीक है, तो K2Cr2O7 प्लस 14HCl
से क्रिया करके 2KCl प्लस 2Cr2Cl3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl2 बनाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है हमारा, क्लोरीन से सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्लोरीन से अगर हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए हमें क्या करना होगा, CsO2 प्लस Cl2 से क्रिया करने पर क्या बनाएगा, ये SO2Cl2 बनाएगा। ठीक है, क्लोरीन से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए 2CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2Cl2, ठंडा करेंगे इसे, क्या बनेगा यहाँ से CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस 2H2O बनेगा, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके कमेंट के जवाब के हिसाब से आपकी वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो आपके देखिए जो भी सोशल साइट्स हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, वहाँ पे जाकर के आपको सभी को डाउनलोड करना है और अच्छी तरीके से उन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।